रास्ता सेफ़ है ये वाला? हाँ, सेफ़ नहीं है थोड़ा बहुत। उम्मीद है हमें कोई मोटरवे पुलिस नहीं रोकेगी, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं कैसा रहता है इस पे हमारा सफ़र। अल्लाहु अकबर। ये खूनी रोड है, खूनी रोड। ये आप देखें बराबर में इस तरह के बड़े बड़े बम्स लिखते हुए ऐसा लगता है ऑयल पड़ पड़ के जम गया है। इस तरफ रोड बहुत ख़राब है भाई साहब। ऐसी अभी इस रूट से गुजर रहा हूँ, ऐसी वाइब आ रही है जैसे अनसेफ है। ये है जनाब कोटरी बैराज और नीचे दरिया सिंध चल रहा है। अगर आप भी कराची से हैदराबाद का M9 मोटरवे पर सफ़र करने का इरादा रखते हैं और आपके जहन में सवालात हैं कि M9 मोटरवे पर इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, रोड कंडीशन कैसी है, टोल टैक्स कितना है, क्या बाइक्स उस पर अलाउ हैं, पुलिस वाले ज़्यादा तंग तो नहीं करते, और इस पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, बाकी जो भी सवालात हैं आपके M9 मोटरवे के हवाले से और कराची से हैदराबाद के सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सफ़र अपना शुरू करते हैं कराची से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक हमारी ये राइड और सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। सफ़र की शुरुआत ही हुई है अपने ट्रैफिक जाम से। कराची में इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है सिविक सेंटर के पास, और ये हसन स्क्वायर फ्लाईओवर है क्योंकि एक्सपो सेंटर में डेल्फा शो चल रहा है। इस तरह का कोई सिस्टम है। तो आप ये देखें नेविगेशन पे पूरा रेड आ रहा है। कराची शहर में ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है ही, और इस तरह के एरिया में जैसे यूनिवर्सिटी रोड पीछे है वो भी सारा तबाह हुआ हुआ है, जैसे अमेरिका या इजराइल ने वहीं पर ही मिसाइल्स मारे हुए हों। और यहाँ पर ये मेन सिटी सेंटर में डेल्फा शो लगाया हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पे एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होते रहते हैं, और उस चक्कर में जो रुलती है वो आम रुलती है। अभी देखें जैम पैक ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, गाड़ियाँ और ट्रक तो दूर की बात, बाइक भी अभी निकलने की जगह नहीं है। क्या करे अब बंदा ऐसे में। हाँ, बड़ी मुश्किल से उस तरफ के ट्रैफिक से इस तरफ आया हूँ मैं, और अब ये सोचा है कि लियारी एक्सप्रेसवे पकड़कर M9 से जो है चलते हैं। तो अब एक छोटा सा चैलेंज है कि लियारी एक्सप्रेसवे चढ़ना है, और लियारी एक्सप्रेसवे की एंट्रेंस पे भी नेविगेशन यहाँ पर ट्रैफिक बता रही है, एंट्रेंस और उससे थोड़ा पहले। तो देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है पहुँच ही जाएंगे। ये आ गया जनाब लियारी एक्सप्रेसवे का हसन स्क्वायर इंटरचेंज। वैसे तो मोटरसाइकिल्स अलाउ नहीं है लियारी एक्सप्रेसवे पर, लेकिन क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कि किस तरह का बुरा ट्रैफिक जाम हुआ हुआ था, तो इसीलिए अभी हम ये रूट ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमें कोई मोटरवे पुलिस नहीं रोकेगी, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं कैसा रहता है इस पे हमारा सफ़र। एक्सप्रेसवे अभी चढ़ा हूँ तो थोड़ी सुकून की सांस आई है। अब अल्लाह करे कोई मोटरवे पुलिस की गाड़ी ना रोके, इंशाल्लाह ये कराची शहर का सारा ट्रैफिक हमारा इस तरह गुजर जाएगा। वैसे लियारी एक्सप्रेसवे पर आजकल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि जब से नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ की स्पीड रिड्यूस हुई है, तो मोटरवेज़ पे भी और इस तरह के एक्सप्रेसवे पे भी और हाईवेज़ पे भी मोटरवे पुलिस आजकल बहुत एक्टिव है। फुल धड़ाधड़ चालान पे चालान आजकल लोगों के हो रहे हैं। ओवर स्पीड का चालान भी 2500 रुपये का है। कराची शहर की तमाम सड़कों को इसी तरह का होना चाहिए, लेकिन कराची में सड़कों का हाल, रोड्स का हाल और आप कह लें आसपास का हाल, यानी टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तबाह। सिर्फ एक ये वाहिद ऐसा रोड है जिस पर आपको लगता है कि हाँ यार वाकई रोड का कुछ स्टैंडर्ड है या रोड की कुछ क्वालिटी है। इस पे भी अभी ये साइड में दीवारें जो आपको नज़र आ रही हैं वॉल्स, ये रिसेंटली अभी इन्होंने इसको रेनोवेट किया है। ये देखें बच्चा अचानक आ गया एक्सप्रेसवे पर।
तो इस तरह से बच्चे भी अचानक आ जाते हैं, लोग भी अचानक आ जाते हैं और इस तरह भी अमवात होती हैं। अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले एक बच्चे की या एक बड़े की इसी तरह अमवात हुई थी। बाकी हीरोइनची तो जो खुलेआम यहाँ पर घूमते ही रहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि कराची शहर की सारी सड़कें इसी तरह होनी चाहिए, इसी स्टैंडर्ड की। मगर बस क्या कह सकते हैं, बंदा क्या करे, कहाँ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट होने के बाद M9 मोटरवे पर आ गया हूँ मैं। ये बेसिकली आप समझ लें M9 मोटरवे भी कहलाता है और सुपर हाईवे भी कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा रूट है ठट्टा, सुजावल और कोटरी वाला, ये सारा जो नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे कहलाता है NH, और वो आई थिंक नेशनल हाईवे 2 है। ये है M9 मोटरवे और इस पर एक्सप्रेस वे या अलासिफ स्क्वायर से लेकर कराची गेट तक ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बाकी अभी रिसेंटली मैंने एक सफ़र किया था M9 पे, तब तो मुझे बिल्कुल भी ना होने के बराबर ट्रैफिक जैम मिला था, लेकिन आज लग रहा है ट्रैफिक जैम मिलेगा। लेकिन फिर भी आप समझ लें ट्रैफिक की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है जब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं। अगर आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ से आप M-Tech रिचार्ज करवा सकते हैं और अपना M-Tech लगवा सकते हैं। M-Tech लगवाने का फ़ायदा ये है कि आपका इस मोटरवे पे टूल टैक्स जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 400 रुपीज़, और अगर आप नॉन M-Tech सफ़र करते हैं यानी अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका चार्ज होगा 600, यानी 200 पेनल्टी है, 200 एक्स्ट्रा, यानी 50% आपने एक्स्ट्रा पे करना है। क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं। वन लिंक के थ्रू अगर आप M-Tech के थ्रू पे करेंगे तो आपके इस मोटरवे पे 400 रुपीज़ पे होंगे। वेलकम टू कराची हैदराबाद M9 मोटरवे। दोस्तों ये पाकिस्तान का सबसे तबाहाल मोटरवे है जिस पर ना कोई सेफ़्टी है, सेफ़्टी इन टर्म्स ऑफ रोड कंडीशन। बाकी स्नैचिंग के वाक़यात भी आए दिन रिपोर्ट होते रहते हैं। ये रहा इसका टूल प्लाज़ा। बाकी यहाँ से हमारा M9 मोटरवे शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये सफ़र हमारा अच्छा रहेगा और जो भी M9 की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। M9 मोटरवे पर इस वाले सेगमेंट पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त नहीं हो रही और वहाँ गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं। ये किसी को पता है ये क्या वजह है कि गाड़ियाँ ऊपर से क्यों आ रही हैं, मोटरवे क्यों यहाँ पर बंद किया हुआ है? अगर किसी को इसका रीज़न पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए अल्लाह अकबर, मोटरवे पर किस तरह से ये भाई साहब यू टर्न ले रहे हैं। मेन मोटरवे पर उस तरफ से देखें गाड़ियाँ आ रही हैं और ये NH मोटरवे का बंद किया हुआ है ये वाला सेक्शन, और यहाँ पर रोड वर्क चल रहे हैं। ये वाली लेन वैसी तबाह हाल थी, तो शुक्र है इस पर काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टिल ये है कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा मोटरवे पर तो इस सेक्शन में ट्रैफिक जाम हो सकता है, क्योंकि थर्ड लेन बिल्कुल क्लोज़ है। अभी तो आमदोरफ्त फिर कम हुई है, इस वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। ये आ गई जनाब DHA वाली चढ़ाई। अल्लाह अकबर, बचत हो गई। ये DHA वाली चढ़ाई है और यहाँ पर तीनों लेन्स पर ट्रक्स का राज रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पर एनी टाइम ट्रैफिक जैम मिलेगा। आज तो फिर ट्रैफिक काफ़ी कम है, वरना समटाइम्स यहाँ पर आधा पौन घंटा लोगों का वेस्ट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। स्पेशली जब रात में ट्रक्स की शिफ्ट खुलती है, जब कराची से पोर्ट से ही निकलते हैं, तब तो ये पैच पूरा जाम होता है। ये हॉस्पिटल बन जाएगा ना तो इंशाल्लाह काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट्स का फ्री में इलाज होगा। ये हॉस्पिटल हमारे ग्रेट लीडर इमरान खान का प्रोजेक्ट है और शौकत खानम के ऑलरेडी पाकिस्तान में 2 या 3 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट खुल जाएगा कैंसर्स के पेशेंट का फ्री में इलाज होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से जितना हो सके शौकत खानम में डोनेट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव से काफ़ी सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हुए हैं और हो रहे हैं।
M9 मोटरवे की थर्ड लेन और ये सेंटर वाली लेन ये बहुत ख़राब है। अभी आप देख लें जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ये खूनी रोड है, खूनी रोड। ये आप देखें बराबर में इस तरह के बड़े बड़े बम्स लिखते हुए ऐसा लगता है ऑयल पड़ पड़ के जम गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी जो थर्ड लेन है वो काफ़ी उस पर काम हुआ है। अब ये सेकंड लेन जो है इस पर भी काम की ज़रूरत है। और अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो बहुत देखभाल कर, बहुत एहतियात से सफ़र करें। यहाँ पर फास्ट लेन पर चलाना भी अभी आप समझ लें मजबूरी है, क्योंकि सेकंड लेन और यानी सेंटर वाली लेन और बिल्कुल थर्ड लेन लास्ट वाली लेन इतनी मतलब फारिग हुई है, बिल्कुल उसकी बेकार हालत है कि मजबूरन बाइक्स को भी फास्ट लेन पर ही चलना पड़ता है। अभी ये देखें इस तरफ रोड पे काम नहीं हुआ हुआ, कितना ख़राब हुआ हुआ ये रोड, और ज़रा सी गलती होगी आप बाइक समेत जो है गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत डर लगता है क्योंकि ऑयल जमा हुआ होता है, अल्लाह ना करे बाइक स्लिप भी हो सकती है। आज इत्तेफाक की बात है कोई पुलिस वाला नहीं है, वरना यहाँ अक्सर पुलिस की एक मोबाइल होती है और बाइक वालों को तो लाजमी रोकती है। आज इत्तेफाक है कोई पुलिस वाला नहीं है। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर नमाज़ मगरिब अदा करते हैं, चाय वगैरह भी पी लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये है नूरी रेस्टोरेंट, ये आ गई यहाँ पर मस्जिद, यहाँ पर नमाज़ मगरिब अदा करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब नूरी रेस्टोरेंट पे हमारा जिंगर आ गया, बाकी चाय आ रही है और इस सफ़र में मेरे साथ हैं अवैज़ भाई। आज हम लोगों ने सोचा कि हैदराबाद तक का तो सफ़र है और ये ट्रैवल काफ़ी बोरिंग होता है तो एक ही बाइक पे ट्रैवल करते हैं, वरना अमूमन यूजुअली अवैज़ भाई अपनी बाइक पे होते हैं और मैं अपनी बाइक पे होता हूँ। लेकिन आज ये हम दोनों एक ही बाइक पे हैं तो जिंगर अपना एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे मोटरवे पे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलिए जनाब, नूरी रेस्टोरेंट पर जिंगर और चाय एंजॉय कर ली। जिंगर इसका सही था, अच्छा था, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था और चाय इसकी अच्छी थी। आगे का मोटरवे पर सारा सफ़र रात का होने वाला है तो इंशाल्लाह ये हमारे पास लाइटें अच्छी हैं वो काम आएंगी। थोड़ा सा ये मोटरवे जो है रात में सेफ़्टी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और रोड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया और काफ़ी दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा लाइटें लगाई हुई हैं साजिद भाई से लेके। ये लाइटें इतने मज़े की हैं, इतने कमाल की इनकी थ्रो है और रात में कैसा भी रोड हो मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं होती कि यार मैं रात में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे लाइटों का इशू होगा। तो साजिद भाई के पास अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले और साजिद भाई से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। बाकी इनका नंबर भी सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप लोग ये लाइट्स लेना चाहें तो ये लाइट्स ले सकते हैं। रात के वक्त M9 मोटरवे पर राइड करना इतना मुश्किल है, इतनी अजियत है, रोड ख़राब हुआ है, नज़र ही नहीं आ रहा। हालांकि आप लोग देखें कितनी अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं, मैंने हद से ज़्यादा मैंने अच्छी लाइटें लगाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मसला हो रहा है अभी राइड करने में। बस ये है कि हैदराबाद का टोल प्लाज़ा आने वाला है
फिर इंशाल्लाह M9 से एग्ज़िट होके हैदराबाद में एंटर हो जाएंगे। गुड बाय कराची हैदराबाद M9 मोटरवे। जनाब यहाँ से M9 मोटरवे ख़त्म हो जाता है। ये तो बेसिकली कैश लेने जिससे हम जा रहे हैं। यहाँ सारे बाइकर्स गैदर हुए हैं क्योंकि मैं हैदराबाद में एक बाइकर्स के इवेंट में जा रहा हूँ, तो यहाँ सारी बाइकर्स का गेट टुगेदर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फैसल भाई? अरे मैंने बोला ये पैच ख़त्म नहीं होता, ये पैच बड़ा बोरिंग है ना, इसलिए मैंने बोला डबल में ही आ जाओ, थोड़ी कंपनी तो मिलेगी। सामने ट्रक पे अगर आपको कुछ सिस्टम नज़र आ रहा हो तो आप चेक करें। ट्रक है और ट्रक के ऊपर आगे का ट्रक का हिस्सा है। क्या अलग ही सिस्टम है। M9 मोटरवे से जैसे ही आप एग्ज़िट होते हैं तो आगे कराची कैनाल वाले फ्लाईओवर पर तरक्याती काम जारी है। इस वजह से शदीद ट्रैफिक जैम है। यहाँ से ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है और आगे 2 फ्लाईओवर आते हैं, उन दोनों पे अच्छा खासा ट्रैफिक जैम है। सो डेट्स वाई आई एम टेकिंग इंडस हाईवे। इंडस हाईवे यार ये रोड कहाँ से शुरू हो रहा है? एक तो रात में अंधेरा इतना कुछ समझ ही नहीं लग रही। अच्छा ये है, यहाँ से इंडस हाईवे शुरू हो जाएगा। इंडस हाईवे से मैं पूरा घूम के हैदराबाद सिटी में निकल जाऊँगा, वरना अगर यहाँ से गए तो अच्छी खासी ख्वारी अलग होगी, टाइम अलग ज़ाया होगा। यहाँ से उम्मीद है इंशाल्लाह में ट्रैफिक जैम हाईवे पे नहीं मिलेगा, बाकी अंदर सिटी में तो ट्रैफिक एज़ यूजुअल होगा ही। अगर गोप्रो दिखा पा रहा हो तो ये देखें, ट्रैफिक की एक लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब ये है कि आपका आधा 1 घंटा तो कहीं भी नहीं गया। अब इस रूट से मैं फ़र्स्ट टाइम हैदराबाद जा रहा हूँ। ये शायद कोटरी साइड पे निकलेगा। ये हैं जनाब नेशनल हाईवे के हालात। बीच में कहीं कहीं पर खड्डे भी हैं और ये अभी इंडस हाईवे ही चल रहा है। और ये गालिबन जो आसपास आबादी है ये जामशोरू की आबादी है। 3.5 किलोमीटर्स बाद हम नेशनल हाईवे 5 पे इंटर हो जाएंगे, वहाँ से फिर इंशाल्लाह हैदराबाद। सिंध में रोड्स की हालत इतनी बुरी है, बीच में इन्होंने जगह जगह पे गार्डर लगाए हुए हैं विथ नो विजिबिलिटी। ये देखें अचानक से ये मट्टी के टीले आ गए, ये सरिया आ गया, कोई विजिबिलिटी, कोई रोकने का इंतज़ाम कुछ है ही नहीं। कोई साइन, कोई चमक पट्टी बंदा वही लगा देता है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। और ऐसी अभी इस रूट से गुजर रहा हूँ, ऐसी वाइब आ रही है जैसे अनसेफ़ है, अनसेफ़ सी वाइब आ रही है। ये देखें अचानक कुत्ता आ गया, बिस्मिल्लाह। अब ये देखें एक और स्पीड ब्रेकर आया है विथ नो विजिबिलिटी। मैंने गलती कर दी, आगे अब्दुल्ला मॉल या डी पार्क वाले रास्ते से ही ले लेता। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हैदराबाद यही रास्ता जाता है ना? और ये रास्ता सेफ़ है? ये वाला? हाँ सेफ़ नहीं है थोड़ा बहुत। और आगे आगे तो सेफ़ है ना रास्ता? अच्छा ये पीछे थोड़ा है, अब तो नहीं है, पुलिस खड़ी है। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी 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 कौन सा चैनल है? कनेक्ट विद दानियल के नाम से जी जी ट्रैवलिंग जी जी जी। अभी तो हम कराची से आ रहे हैं। अभी तो हमारा सफ़र करीब ही है। रिहाइश वैसे कराची में। थैंक यू। पीछे पुलिस वाले से मैंने ज़रा पूछा कि आगे बताएं कि सेफ़्टी क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बोला M9 से एग्ज़िट हो गया, आपने जो रूट लिया है वहाँ थोड़ा सा ये सेफ़्टी का थोड़ा इशू है, लेकिन अभी आप जिस रूट पे आगे जा रहे हैं ये टोटली सेफ़ है, आप बेफिक्र होके जाएं। और बहुत अच्छा बंदा था पुलिस वाला, बड़े उसने अच्छे से बात की, बड़े तमीज़ से बात की, बहुत अच्छे से वेलकम किया और एंड में बेस्ट विशेस भी दी। तो ये थोड़ी सी तसल्ली हो गई। उसने बोला पुलिस खड़ी हुई है, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आगे आपका सफ़र अच्छा रहेगा। ये अब मैं जा रहा हूँ कोटरी स्टेशन रोड पे। गालिबन ये कोटरी का एरिया है। दिन में होता तो आपको कोटरी भी थोड़ा बहुत दिखाता, अभी तो रात है, रात में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बस हाईवेज़ की सूरत हाल बहुत बुरी है, आंखें खुली रखनी पड़ रही हैं, ज़रा सी नज़र हटी दुर्घटना घटी।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनाब ये कोटरी के एरिया से मैं गुज़र रहा हूँ और ये शायद कोटरी का मेन शहर वाला एरिया है। बाइक वाला घुसने वाला था, मेन कोटरी है ये। इस बहाने ये वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, नेविगेशन ने हमें ये रास्ता बताया तो इस बहाने हमने कोटरी सिटी भी देख लिया। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस रूट से आएँ, क्योंकि इस रूट पे सेफ्टी की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। पीछे इस सिटी का मुझे नहीं पता, पीछे, और रास्ता भी बहुत ख़राब है। कोई साइन चमक पट्टी इस तरह कुछ भी नहीं है, बीच में जगह जगह गार्डर्स वगैरह निकले हुए, सो बी केयरफुल। भाई ये कौन सी जगह है? कोटरी मेन शहर है ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जनाब कोटरी मेन शहर है, मैंने कंफर्म भी कर लिया पीछे एक यहाँ पे मकामी से। खानपुर करके रोड है। वैसे तो खानपुर डैम तो कहीं और है। ये देखें एक बैराज टाइप का बना हुआ है, ये गेटवे बना हुआ है, नीचे कैनाल चल रहा है। तंग रोड है ये, और मुझे लग रहा है कि बराबर में ये रेलवे का ट्रैक जा रहा है। यस, बराबर में रेलवे का ट्रैक जा रहा है। क्योंकि सिंगल बिल्कुल रोड है तो ट्रैफिक इस पर थोड़ा जैम सा है, लेकिन अपनी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाइक है, निकल रही है ईज़िली। बाइक्स वालों को फॉलो करते करते मैं भी फुटपाथ पे चढ़ गया था। यहाँ से अब उतरते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से फुटपाथ पे मैं भी चढ़ गया था। ये जनाब हैदराबाद का फेमस और सबसे अच्छा रोड, यानी आप समझ लें जैसे कराची का शारा फैसल है, ऐसी ये हैदराबाद का है ऑटोबान। और यहाँ से अब हम आ गए हैं ठंडी सड़क पे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ठंडी सड़क है ये। इसको ठंडी सड़क क्यों कहते हैं? इसके आसपास दोनों तरफ हरियाली है, और बेसिकली हम हैदराबाद में अब एंटर हो गए हैं। ये हैदराबाद का सारा ट्रैफिक है। और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि सबसे ज़्यादा सख्ती नंबर प्लेट की कराची में ही है। यहाँ मोस्टली ज़्यादातर बाइक्स पर या तो फैंसी नंबर प्लेट लगी है, नंबर है ही नहीं। ये है जनाब हैदराबाद की ठंडी सड़क, और जहाँ तक मुझे मालूमात है इस सड़क को ठंडी सड़क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, घने बड़े बड़े दरख्त हैं। और गर्मियों के मौसम में भी यहाँ से गुजरो तो एक अलग ही जो है प्लेजर सा फील आता है और ठंडक सी महसूस होती है, इसलिए इसको ठंडी सड़क कहते हैं। इस सड़क की रोड की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। और यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे शाहबाज फ्लाईओवर पे अकॉर्डिंग टू नेविगेशन। साजिद भाई की दुकान तकरीबन 3 किलोमीटर और रहती है। ये सारी मेन मोटरसाइकिल मार्केट है हैदराबाद की। यहाँ पर मॉडिफिकेशन वगैरह का तमाम सामान मिलता है। और रात के 9 बज रहे हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर दुकानों पे अंधेरा है। कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ थोड़ी बहुत खुली हुई हैं, वरना इस टाइम यहाँ पर एक अलग ही रौनक होती है। इन जंगी हालात और इन लॉकडाउन और इन सब की वजह से बेचारे लोगों का कारोबार भी बहुत मुतासर हुआ है। महंगाई वैसे ही उरूज पर है, और ये टाइम जो होता है ना, ये पीक बिज़नेस का टाइम होता है। इस वक्त लोग आते हैं अपनी बाइक्स वगैरह बनवाते हैं, और बाकी सारी मार्केट में भी इस वक्त काफ़ी लोग आते हैं, काम वगैरह अपना करवाते हैं। लेकिन अभी ये देखें हर जगह अंधेरा हुआ हुआ है। ये पहुंच गए जी हम साजिद भाई की शॉप पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साजिद भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? सब खैर, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। ये थोड़ी सी बाइक इधर करते हैं। तो ये जनाब साजिद भाई की शॉप मोटो सोल्यूशन, और यहाँ पर हमारा पहला पड़ाव था, क्योंकि साजिद भाई की शॉप की अभी दुकान का टाइम बंद होने वाला हो रहा है, क्योंकि अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनकी शॉप आपको एक सेपरेट वीडियो में विजिट करवाऊंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मॉडिफिकेशन का सामान कहाँ से लेना है, बेस्ट क्वालिटी का, मुनासिब पैसों में, बंदा भी अच्छे से डील करे, घर बैठे सामान आ जाए, या आप अगर शॉप पे आना चाहें तो यहाँ पर आएँ। इसकी इंशाल्लाह एक सेपरेट डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, मॉडिफिकेशन का तमाम पार्ट्स के, कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा पार्ट कौन सी बाइक में बेस्ट रहेगा, जो भी डिटेल होंगी इंशाल्लाह। यहाँ से अब चलते हैं इवेंट में, दी स्पार्क स्कूल कासिमाबाद में। वहाँ पर TRP का सिंध बाइकर्स का कन्वेंशन है, इंशाल्लाह आपसे वहाँ मुलाकात होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह बाइकर्स का इवेंट हो गया है और अब मैं अपने दोस्त के घर पे आ गया हूँ। यहाँ पर आज रात का स्टे है। रात के इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं। थकन से बुरा हाल है। यहाँ पर ये इंशाल्लाह कंफर्टेबली सोएंगे, सुबह फिर उठेंगे, हैदराबाद को एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे किसी अच्छी जगह पर जाएं, वहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा साजिद भाई की शॉप पे भी कल जाना है और कोशिश करूँगा यहाँ के 2-3 फूड्स भी ट्राई करूँ जो यहाँ के मशहूर हैं, लाइक दुल्हन पराठा या इस तरह के। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह। हैदराबाद को एक्सप्लोर करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे सुबह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।